प्रेज द लॉर्ड अजीजों। मेरे अजीजों, आत्मविश्वास से भरी स्त्री क्रियाशील होती है। मैंने सुना है कि इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो कुछ होने के इंतज़ार में रहते हैं और दूसरे वो जो कुछ कर गुजरते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक रीति से शर्मीले होते हैं जबकि दूसरे स्वाभाविक रीति से साहसी होते हैं। पर परमेश्वर के साथ हमारा जीवन जो है वो संभावित जीवन नहीं बल्कि अलौकिक जीवन बन जाएगा। हम सबको किसी न किसी पर चीज़ पर जीत हासिल करनी पड़ती है जब हम इस संसार में रहते हैं तो, जबकि स्वाभाविक रीति से शर्मीला व्यक्ति को चिंता, साहसहीनता, चुनौतियों से हार मानना और आत्मविश्वास की कमी जैसी बातों पर जय हासिल करना होता है। एक साहसिक व्यक्ति अपने आग्रही व्यवहार पर उग्रता से समर्थन करता है। मुझे साहसिक लोग पसंद हैं, परंतु मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जो मेरा आदर नहीं करते और जिनमें बुरे संस्कार हैं। वास्तव में कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहसिक का मतलब घमंड है, जो कि परमेश्वर द्वारा नफरत किए जाने वाली चीज़ों में से एक है। ऐसा लगता है कि एक साहसिक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यह मानता है कि वह हमेशा सही होता है और ना ही वो सफाई देने से कतराता है। किसी भी चीज़ की कोई बात होती है तो वो कतराता नहीं। आत्मविश्वास एक अच्छी बात है, परंतु अहम की भावना ठीक नहीं है। परमेश्वर हमारे विश्वास द्वारा काम करता है, डर के द्वारा नहीं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम अपना जीवन संतुलित करना सीख सकते हैं। हम अपनी ताकत का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही परमेश्वर की मदद से हम अपनी कमज़ोरियों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। एक शर्मीली स्त्री कई चीज़ों से संकोच करती है जिसका उसे सामना करना चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जो वो करना चाहती है और कहना चाहती है, जैसे जॉब करना चाहती है और अपनी पढ़ाई करना चाहती है, पर भय ने उसे शक्तिहीन कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमें कदम बढ़ाना चाहिए और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए निश्चित कार्य को ढूंढना चाहिए। एक साहसहीन कदम किसी भी व्यक्ति को गलत करने से बचा सकता है, पर इसका फल यह होगा कि वो जिंदगी भर यही सोचती रह जाएगी कि क्या हो सकता था। दूसरी तरफ एक साहसी स्त्री अधिक गलतियां करने पर भी संभल जाती है और जिसे बोल सकते हैं कि परिणाम स्वरूप सही बातों को जान लेती है और अपने लिए उसे पूरा करती है। गलतियां करना दुनिया का अंत नहीं है। परमेश्वर हमारे विश्वास द्वारा कार्य करता है, डर के द्वारा नहीं। जिंदगी की सरहद पर खड़े होकर वो करने की कामना ना करें जिसे आपके बजाय कोई और कर रहा है। कदम बढ़ाएं और खुल के जीवन बिताएं। यदि एक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी या बहुमुखी है तो उन्हें अपने प्राकृतिक विशेषताओं की ओर अधिक झुकाव होगा और ये गलत बात नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर ने हम सब की सृष्टि अलग अलग तरीके से की है। बहरहाल जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं, पर आप कौन हैं इस बात का इनकार कभी ना करें। इसलिए अपने दिल को जांचें और खुद से यह पूछें कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है और वैसा ही करें। जिस मार्ग में वो चलाता है उसी मार्ग की तैयारी पहले से ही करता है। यदि परमेश्वर आपसे किसी ऐसे काम करने के लिए आगे बढ़ाता है जो असुविधाजनक है, तो मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जब विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे तो उसे अपने साथ चलता हुआ पाएंगे। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप खुद को उन बातों पर ध्यान न देने पर मजबूर ना करें जो गलत हो सकता है। सकारात्मक सोच और उन बातों के बारे में सोचें जिससे आपको प्रोत्साहित हो सकते हैं, जिससे प्रोत्साहन मिल सकता है। आपका व्यवहार आप में बदलाव ला सकता है। सकारात्मक, जोशीला, क्रियाशील व्यवहार होने पर आप अपने जीवन का आनंद और उठा सकते हैं। शुरुआत में ये कठिन लगने पर भी अंत में बहुत ही सार्थक होगा।
वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि एक शर्मीले व्यक्ति को अपने शर्मीलेपन से जीवन से ज़्यादा कठिन एक साहसिक व्यक्ति को अपने घमंड पर जीत हासिल करना है। यदि आप शर्मीले और डरपोक हैं तो बस ये सोचें कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। एक निर्णय लें कि परमेश्वर की मदद के द्वारा आप वो बन सकते हैं जो आपको बनाना चाहता है, और फिर आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा जिसे उसने आपके लिए तैयार कर रखा है। विश्वास परमेश्वर का और परमेश्वर विश्वास का सामना करता है। मिशनरी रॉबर्ट और मेरी मफेट के जीवन की कहानी इस सच्चाई को बयान करती है कि करीब 10 वर्षों तक बिना किसी प्रोत्साहन की एक किरण के इस दंपत्ति ने बोत्सवाना में मेहनत की, एक भी व्यक्ति को बदला हुआ नहीं पाया। अंत में उस मिशनरी संघ के निर्देशक ने उनको वे काम करने की जो वो कर रहे थे, मिशन का काम, उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया। उस जगह को छोड़ने का दुख दोनों को बहुत था, क्योंकि उन्होंने इस बात का भरोसा था कि परमेश्वर उनके साथ था और यह कि सही वक्त आने पर वे लोगों को मसीह की ओर आते हुए देखेंगे। वे वहीं ठहर गए और 1 या 2 लंबे वर्षों तक अंधकार का राज था। तब एक दिन इंग्लैंड से उनके मित्र ने उनको ये खबर भेजी कि वो उन्हें कुछ उपहार भेजना चाहता है, और उनसे यह भी पूछा कि वे क्या चाहते हैं उपहार में, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर उनके कार्यों में बरकत देगा। श्रीमती मेफिट ने जवाब दिया, प्रभु भोज का एक सेट भेज दीजिए, मुझे विश्वास है कि हमें जल्दी ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। परमेश्वर में उस प्रिय बहन के विश्वास का सम्मान किया परमेश्वर ने, जो उसका विश्वास था। पवित्र आत्मा उस गांव के लोगों के दिलों में काम करने लगी और जल्द ही 6 विश्वासियों के एक छोटे से झुंड ने वहां की पहली मसीह कलीसिया की स्थापना की। प्रभु भोज के सेट को आने में देर हो गई थी, परंतु बोत्सवाना के प्रथम प्रभु भोज उत्सव के एक दिन पहले वो सामान वहां पर पहुंच गया। ये एक आत्मविश्वास से भरी हुई महिला मिशनरी की कहानी है, पढ़ सकते हैं आप इसे। आत्मविश्वास से भरी स्त्री काश या क्या होता में नहीं जीती है। अक्सर बहुत सी महिलाएं इसी धोखे में जीती है, काश ऐसा हो जाता या क्या होता ऐसा हो जाता, इसी धोखे में जीती। ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जिनके जीवन में खालीपन और अधूरेपन का अनुभव होता है, क्योंकि जो उनके पास है उनका उपयोग करने के बजाय वो उस बात पर विलाप करते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। काश के दबाव तले अपना जीवन मत बिताइए। काश मेरे पास ज़्यादा शिक्षा होती, काश ज़्यादा धन होता, काश मेरे पास ज़्यादा मौके होते, या काश कोई मेरी मदद करने वाला होता, काश जिंदगी की शुरुआत अच्छी होती, काश मैं थोड़ा लंबी होती, काश मैं इतनी लंबी ना होती, काश और काश और काश। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती उन चीज़ों पर ताकना है जो हमारे पास नहीं है या जिसे हमने खो दिया, और जो हमारे पास है उसकी विस्तृत सूची बनाने से हम चूक जाते हैं। जब प्रभु यीशु ने 5000 पुरुषों और स्त्रियों को खिलाना चाहा, जिनके साथ साथ स्त्रियां भी थी और बच्चे भी थे, तो चेलों ने कहा कि उनके पास एक छोटे से बच्चे का दोपहर का आहार है जिसमें 5 रोटी और 2 मछलियां थीं। उन्होंने ये दावा किया कि यह भोजन उस बड़ी भीड़ को तृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भीड़ 5000 लोगों की थी और रोटी 5 और मछली 2 थी, जबकि यीशु मसीह ने हजारों पुरुष और स्त्री और बच्चों को तृप्त किया और 12 टोकरियां रोटियों के टुकड़ों से भी बच गई। मत्ती 14 बाब उसकी 15 से 21 आयत में हम इसे पढ़ सकते हैं। हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पास है, यदि उसे हम परमेश्वर को दे देते हैं तो वह उसका उपयोग करेगा और हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमें लौटाएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अनदेखी चीज़ों से इस दुनिया की सृष्टि की जिसे हम देखते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि यदि परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो निश्चय ही वे मेरे छोटे से टुकड़ों से कुछ भी कर सकता है।
चाहे वो वस्तु कितनी भी प्रभावहीन ही क्यों ना हो। जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इजरायलियों को निकालने के लिए मूसा को चुना, तो मूसा ने खुद को कमजोर समझा और वो परमेश्वर से उन बातों का जिक्र करता रहा कि वो नहीं कर सकता और वो उसके पास नहीं है। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है, और मूसा ने उससे जवाब दिया कि ये एक लाठी, एक लकड़ी की लाठी। ये एक साधारण सी लाठी थी मेरे अजीजों, जिसे भेड़ों को चराया जाता था। परमेश्वर ने उससे कहा उस लाठी को जमीन पर फेंक। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो लाठी परमेश्वर को दे दे। जब वो लाठी मूसा को लौटाई गई, तब वो चमत्कारों से भरी हुई लाठी बन गई थी, और जिसका उपयोग मूसा ने लाल समुद्र के 2 भागों में बांटने और अन्य चमत्कारों के लिए किया। मैं दोहराना चाहता हूं कि जो आपके पास है, यदि आप उसे परमेश्वर को दे देते हैं, चाहे उसे आप कितना ही छोटा और प्रभावहीन ही क्यों ना समझते हो, परमेश्वर उसका उपयोग करेगा और आपने जितना दिया है उससे अधिक वो आपको लौटाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परमेश्वर को हमारी खूबियों की ज़रूरत नहीं है, उसे तो हमारी उपलब्धियों की ज़रूरत भी नहीं है। वो चाहता है कि हम संभावनाओं पर नज़र डालें, ना कि समस्याओं पर। आप अपना जीवन ये सोचकर व्यर्थ मत कीजिए कि काश आपके पास कुछ और होता तो आप कुछ अच्छा कर सकते थे। काश वो चोर है जो होने वाली बातों को चुरा लेता है। काश होता भी काश की तरह ही काफी विनाशकारी। यदि क्या होता का उपयोग नकारात्मक तरीके से किया गया हो, तो वास्तव में किसी समस्या को अनुभव करने से भी अधिक विनाशकारी हमारे सामने हो सकता है। नकारात्मक रूप से पहले से ही सोचना। मेरा एक स्कूल का मित्र है, एक दिन वो आंसुओं के साथ चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। हालांकि उसमें बहुत सी खूबियां थीं, लेकिन वो भय में जीवन बिताता था और भय को अपना जीवन चुराने का मौका देता था। अधिकांश समय उसकी अवस्था बड़ी दयनीय होती थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम अपना जीवन भय और चिंता में बिताएं। मेरे मित्र के जीवन में कुछ नई बातें हमेशा होती रहती थी, हमेशा होती थी। जब हमने बात की, वो इस बात को लेकर विलाप कर रहा था कि उसकी माँ और मौसी की मृत्यु हृदय रोग से हुई है और अब उसे इस बात का डर है कि उसकी किस्मत में भी यही होना लिखा है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसे इस बात का डर है कि वे उन्हें बढ़ता हुआ नहीं देख पाएगा, उससे पहले वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी उसे किसी लक्षण का अनुभव हुआ है जिसकी वजह से उसे हृदय रोग होने का अनुमान आया। उसने कहा कि उसके सीने में भारीपन लगता है। उसने कहा कि वो डॉक्टर के पास भी जा चुका है और जितने भी जरूरी परीक्षण थे उन सबों को कराने के पश्चात डॉक्टर ने उसे बताया कि इस डर की वजह से ही, जो डर है उसके अंदर, उन्हें हृदय रोग होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। यदि आप तनाव लेंगे, डरते रहेंगे। उसमें तनाव के लक्षण नजर आ रहे थे। मैंने उसे बाइबल के कई वचनों द्वारा प्रोत्साहित करने की कोशिश की और कहा कि डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ जीवन बिताओ, पर वो यही करता रहा। यदि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे हमदर्दी नहीं थी उससे, पर इसलिए क्योंकि आखिरी बार जब हम मिले थे तो उसका व्यवहार वैसा ही था। इस बार समस्या कुछ और थी। इस बार की समस्या कुछ और ही थी। इस बार की समस्या उसकी पत्नी की नई नौकरी की थी जो उन्होंने शुरू की थी, जिसकी वजह से उसको व्यावसायिक यात्रा के लिए घर से दूर रहना होगा। उसने कहा क्या होगा यदि यात्रा के दौरान कोई पुरुष उसे मिल जाए और वो उससे रिश्ता जोड़ ले। उसने कहा क्या होगा यदि इस नई नौकरी में सफ़र ना जुड़ा होता। मेरा मित्र काश और क्या होता की वजह से समस्याओं को उत्पन्न कर रहा था। कोई भी व्यक्ति ऐसी सोच के रहते हुए दयनीय स्थिति में ही रहेगा। उसे चाहिए था कभी अलग प्रकार से सोचे। उसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए थी हालांकि, पर प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास करके वचन का अध्ययन करने के द्वारा वो अपनी सोच को बदल सकता था। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या गायब हो जाए, एकदम सोचते हैं कि एकदम
गायब हो जाए उनकी जो जो समस्या है, पर वो करने को तैयार नहीं है जो उन्हें करना चाहिए, जिससे उन्हें मदद मिल सकती है। मेरे जीवन में भी कई प्रकार का भय था और आज भी कभी कभी वो मेरे सामने आते रहता है, पर परमेश्वर के वचन के पास जाना ही मेरी पहली प्राथमिकता होती है, प्रतिक्रिया होती है, जो मुझे विश्वास के द्वारा कदम बढ़ाने की ताकत देती है। चाहे मैं कुछ भी महसूस करूं, जहां मन जाता है मनुष्य उसका पीछा करता है। यदि आप अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान देंगे और उन बातों को चुनेंगे जो रुकावट बनने की बजाय आपकी मदद करे, तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छोड़ेगा, जिसकी मदद से आप आत्मविश्वास से भरी स्त्री बन जाएंगी या पुरुष बन जाएंगे। आत्मविश्वास की बात सोचें और आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक सोच के रहते दयनीय स्थिति में ही रहेगा। उसे अलग प्रकार से सोचना होगा, जिसकी शुरुआत बचपन से होनी चाहिए, पर हम परमेश्वर का वचन अध्ययन करने के द्वारा अपनी सोच को हम बदल सकते हैं। अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी समस्या गायब हो जाए, पर वो करने को तैयार नहीं है जिससे करना चाहिए, जिससे उनकी मदद मिल सके। मेरे अजीजों, इंसान वही करता है जो वो सोचता है, और उन बातों को चुने जो रुकावट बनाने की बजाय आपकी मदद करे, तो यह परमेश्वर का सामर्थ्य आप पर छोड़ेगा, जिसकी मदद से आप आत्मविश्वास से भरी हुई स्त्री बन पाएंगी। आत्मविश्वास की बातें सोचें और आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। एक बार सोच के देखिए, नकारात्मक सोचों को एक किनारे रखिए। ये रहस्य आपको आत्मविश्वास की बातें सोचे और आप में आत्मविश्वास भरना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा, और बहुत कुछ करने के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। अक्सर होता यही है कि हम अपनी दयनीय स्थिति के ऊपर विचार करते रहते हैं और हम दयनीय अवस्था के अंदर ही पड़े रहते हैं, लेकिन हमारे को नकारात्मक नहीं सोचना है। हमारे जीवन के अंदर हमें सकारात्मक रूप से सोचना है, ताकि हम जिस चीज़ को लेकर, जो प्रॉब्लम है, जो भी परेशानियां हैं हमारे जीवन के अंदर, जिनसे हम जूझ रहे हैं, उनसे हम निकल सकते हैं। क्योंकि जितना हम अपनी परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही हम दुखी, हताश और निराश होते चले जाएंगे कि मेरे साथ गुज़रे सालों में ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा हुआ था। अगर जो हम इसी चीज़ के ऊपर मनन करते रहेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। हमें खुश रहना होगा। अपनी खुशी और नाखुशी के हम खुद जिम्मेवार हैं। जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद हमने सीखा कि हमारे को आत्मविश्वास में आगे बढ़ना है। प्रभु जी, काश और क्या होता को छोड़ते हुए परमेश्वर तेरी ओर ताकना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू तो नाउम्मीदी में से भी उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है, जो कि हमारे जीवनों पर प्रभाव डालता है। प्रभु जी, आए प्रभु जी दुआ करते हैं, इस संसार के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो काश या क्या होता या अपने नकारात्मक रवैये के कारण परमेश्वर अपने जीवन के उन हसीन पलों को बर्बाद कर रहे हैं। उससे दुआ करता हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग परमेश्वर ये वचन सुन रहे हैं, इस वचन को सुनने के बाद इनके जीवनों को खुदावंद तू परिवर्तित कर देना। जितने लोगों ने ये वचन सुना है, उनके परिवार को भी आशीषित कर। और खुदावंद दुआ करता हूँ ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करने पाए, ताकि परमेश्वर तेरे वचन के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को भी तेरा वचन पहुँचने पाए, जो लोग परमेश्वर तेरा वचन को नहीं जानते हैं। वो लोग तेरा वचन सुने और एक आत्मविश्वासी और परमेश्वर के साथ अपना जीवन जीना प्रारंभ करें। यह दुआ मांगते हैं प्रभु जी हम आपसे, कि आप हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि प्रदान, आत्मविश्वास से भरपूर करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।